और इसी खबर पर दुर्ग से हमारे साथ संवाददाता संध्या फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। संध्या, इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्शन लिया गया है, नए एसपी ने आते ही एक्शन लिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? इस पूरे मामले में जिस तरह से नई एसपी की ज्वाइनिंग के साथ ही साथ महादेव सट्टा ऐप में लिप्त आरक्षी को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी प्रियंका, आपको बताना चाहूंगी कि ये महादेव सट्टा ऐप पिछले साल जनवरी फरवरी से ही सुर्खियों में आया था, जिसकी शुरुआती जांच जो की थी अभी वर्तमान में कवर्धा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने की थी। और उसके बाद इस मामले की गंभीरता को उन्होंने देखते हुए और इसमें जितने हजारों करोड़ों रुपए की राशि का गबन का मामला आ रहा था और लोगों के उसमें सट्टा ऐप में संलिप्त होने की बात आ रही थी, उन्होंने ईडी के इसके कार्रवाई को लेकर के लिख दिया था। और उसके बाद जैसे जैसे ईडी की जांच बढ़ती गई और उसमें पूरी काफी लोग ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें संलिप्त पाते गए और कुछ समय बाद इसमें पुलिस के लोगों को भी संलिप्तता पाती गई। और उसके बाद ही जब जांच पाई गई तो सबसे पहला नाम जो इसमें आया था वो था आरक्षक भीम यादव का, जो लंबे समय से लोगों से लेन देन और इस तरीके की बातें करते था। और कई बार इसके बाद जांच की गई और जांच में इसने सहयोग भी नहीं किया और जिसको देखते हुए कई बार उसको बुलाया भी गया, लेकिन उसने सहयोग न देखते हुए इसके बाद जैसे ही कल नए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने दुर्ग जिले का प्रभार संभाला, उन्होंने उसके बर्खास्तगी की ऑर्डर कर दिए और लगातार उसको इस कार्रवाई को लेकर के शिकायतें मिल रही थी और कई बार उसकी संलिप्तता महादेव सट्टा ऐप में जाहिर हो चुकी थी। उसको देखते हुए कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आरक्षी को बर्खास्त किया गया है, जानकारी ये भी कि उसका भाई भी इसी आरोप में जेल में पहले से बंद है, तो क्या तार और जुड़े हुए हैं? और दूसरी बात ये कि एक को बर्खास्त किया गया है, दूसरा जेल में है, क्या और लोगों पर भी शक के बिना पर आगे कार्रवाई हो सकती है नेक्सस के बारे में जानकारी को लेकर? वो नहीं है, आगे आने वाले समय जैसे जैसे ईडी की जांच बढ़ती जा रही है, ये कार्रवाई में है और भी नाम खुलते जा रहे हैं और निकट भविष्य में और भी लोगों पर कार्रवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। संध्या, इस पूरे मामले में आरक्षी की बर्खास्तगी के बाद में आगे नए एसपी जितेंद्र शुक्ला की ज्यादा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है आपको? जी, जिस तरीके से बातें आ रही हैं सामने, आने वाले दिनों में इसमें और भी लोगों के संलिप्त होने की बातें आ रही हैं और जांच के जल्द ही कुछ बिंदु ईडी के द्वारा तय किए जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। तो जैसे ही उसके नाम सामने आएंगे, पुलिस द्वारा उसको उजागर किया जाएगा, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। आरक्षी को बर्खास्त करने की जो बात आई है, वो इस प्रक्रिया को कब पूरा कर लिया जाएगा? कब से बर्खास्तगी लागू हो जाएगी और आगे इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये ऑर्डर तो कल ही देर शाम दुर्ग पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी कर दिए गए थे और बाकी जो प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी निपटाने की बात कही जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल संध्या, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आरक्षक को बर्खास्त करने के आदेश नए एसपी जितेंद्र शुक्ला के द्वारा दिया गया है। हमारी संवाददाता संध्या इस बारे में जानकारी दे रही थी कि